अपने आगे आप लेके। मुझे थोड़ा सा बताइए, मतलब जो मेरी ऑडियंस है वो जानना चाहेगी कि कैसे आपने अपना पहला प्रोडक्ट बेचा? पहला जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं स्टिच गारमेंट्स रखती थी। तो मान लेते हैं दीदी कि आपकी ये शायद ये वाला पॉडकास्ट सुन के बहुत सारे घर वाले अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को सपोर्ट करें, हाँ, पर अभी आपने मुझे बताया कि 2 लाख का स्टॉक पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा हाँ। है। तो कितने फंड की ज़रूरत पड़ती है नया बिजनेस शुरू करने के लिए? जैसे हर स्टेट की अपनी पहचान है साड़ियों की, जैसे आपके बनारस की साड़ियाँ हाँ हो जी। गई, आपकी कतान सिल्क हो गई, ताँत की हो गई, ढाका साड़ियाँ हो गई, ये सब कैलकाटा की हैं। ओके। कन्नी हो गई और आपकी लेनिन साड़ियाँ हो गई, मल हो गया, मसलिन हो गया, विस्कोस हो गया, बहुत सारी ऐसी इतने सारे नाम तो मैंने सुना ही ढेरों नहीं थे। वैरायटियाँ नई चीज़ें आई हैं। जैसे ब्राइड जो हैं लहंगा छोड़ के साड़ियाँ चूज़ कर रही हैं पहनने के लिए, तो फैशन नव्या का भी बहुत बड़ा रोल रहा। पवन शंकर जी ने मुझे चांस दिया, तो उसके बाद जो मैंने मतलब जो मैं उसमें इन्वॉल्व हुई तो फिर बढ़ती ही छूटा ही गई। नहीं हाँ, फिर वो। छूटा ही नहीं। हेलो एवरीवन, आज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में है अंशिका फैशन की ओनर अंशिका दीदी, और बड़े मुश्किलों से ये हमें इलाहाबाद में मिली आज। तो हमने इन्हें अपने स्टूडियो में बुला लिया कि आइए आप एक पॉडकास्ट वीडियो बनाते हैं, लोगों को बताएं कि आप क्या करती हैं, कैसे होता है। तो अंशिका दीदी, बहुत धन्यवाद आपका कि आज Thank you. आप हमारे लिए आए। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अंशिका दीदी एक हाउसवाइफ हैं, साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर हैं जो अपने घर से ही बहुत बड़ा बिजनेस चला रही हैं। इनका जो बिजनेस है वो अंशिका फैशन के नाम से है, और ये बहुत सारे क्लोथिंग का काम, ज्वेलरी का काम करती हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि और कैसे रखती हैं। तो दीदी, पहले तो आप मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए कि कैसे, कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे क्या किया आपने। पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, मुझे ये चांस दिया। और मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी कोविड के टाइम पे, बिकॉज उस समय काफ़ी लोग डिस्टर्ब चल रहे थे अपनी जॉब को लेकर और सब चीज़ें। तो मतलब ये टैलेंट जो मेरे अंदर था, मुझे खुद भी इसका आइडिया नहीं था, बट मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और बोला नहीं तुम ये काम स्टार्ट करो, तुम कर सकती हो। बिकॉज मैं जब भी किसी शॉपिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जाती थी तो उन लोग बोलते थे कि अरे इतना नॉलेज है। जैसे मैं बोलती थी ये क्वालिटी अच्छी नहीं, ये प्योर नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू प्राइस नहीं है, तो सब कहते थे कि नहीं नहीं इसको ज़्यादा आइडिया है। इससे बात तो मेरे मतलब भाई ने बोला कि तुम ये कर सकती हो, तुम्हारा टैलेंट है और एक बार करके देखो तुम। तो उसी समय मैंने ये अपने घर से स्टार्ट किया कोविड टाइम में। और थोड़ा स्ट्रगल रहा शुरू में कि मतलब अब मतलब लोगों को फेथ दिलाना पड़ता है कि हमारी चीज़ें अच्छी हैं। जब तक वो पहनेंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, तब तक उन्हें बिलीव नहीं होगा मेरे कहने पे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गया, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और उसके बाद ही मैंने अपना काम को बढ़ाया। तो मतलब ये कुछ प्लान नहीं था कि प्लान नहीं था। एमबीए किया था मैंने, तो बिज़नेस का नॉलेज था और मतलब शौक था मुझे कि मैं करूँगी। बट मैं जॉब में जब इन्वॉल्व हो गई तो फिर एक होता है ना कि अभी जॉब चल रही है और ऐसा। बट कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों ने ये सब चीज़ें फेस की, तो थोड़ा सा मैं बोर भी होने लगी थी। फिर इन लोग को लगा नहीं ये तो डिप्रेस हो रही है, कुछ स्टार्ट करना चाहिए। और फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा होता है, उन लोग का विश्वास था जो मैं इतने आगे आप मुझे थोड़ा सा बताइए, मतलब जो मेरी ऑडियंस है वो जानना चाहेगी कि कैसे आपने अपना पहला प्रोडक्ट बेचा? पहला जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं स्टिच गारमेंट्स रखती थी। अच्छा। हाँ, वुमेंस के स्पेशली, जैसे आपके प्लाजो कुर्ता हो गए, पैंट कुर्ताज हो गया, या अनस्टिच सूट लेंथ हो गई। तो मतलब जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बैठी तो इन लोगों ने देखा, मैंने उसकी क्वालिटीज़ बताई, कौन सी प्रिंट है, ये कितने केजी का रेयॉन है या विस्कोस है, उसमें सब चीज़ें मतलब। तो सामने वाले को लगा नहीं बंदी बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रही है, इसको हर चीज़ का नॉलेज है। और गारंटी के बारे में पूछा उन्होंने कि क्या गारंटी है। मैंने कहा देखिए गारंटी ये है कि मतलब गारंटी तो मैं ही हूँ, बट आज के टाइम पे इंसान के जीवन की गारंटी नहीं होती, तो मैं कपड़े की गारंटी कैसे ले सकती हूँ? वो तो आप पहनने के बाद ही मेरे को 1 साल बाद बताओगे जब आप लौट के आओ। तो जब अच्छा रिस्पांस गया, सबका फीडबैक आया, मैम अब आप साड़ियाँ रखिए, सूट्स रखिए, तो फिर उसके बाद ये सब हुआ। फिर मुझे पहला चांस मिला, पवन शंकर जी की कंपनी है फैशन नव्या फैशनिस्टा। हाँ, ये स्टॉल्स लगवाती हैं अपनी पूरी, इनका पूरा फैशन का है। मतलब आपको एक ही छत के नीचे बहुत सारी फैशन की वैरायटीज़ मिलती हैं।
तो मैंने उनके यहाँ स्टॉल लगाई और बहुत कुछ मुझे तो वो स्टॉल यहीं प्रयागराज में मैंने लगाई फर्स्ट टाइम, और मिलन, होटल मिलन में। तो वैसे तो उनकी बहुत जगह लगती हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कोची, मतलब कोई लिमिट नहीं है, हर जगह लगती है। और वो नए जो बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां, उनको चांस देते हैं अपने यहाँ, और बहुत अच्छे से सिखाते भी हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत कुछ मुझे वहाँ सीखने को मिला कि कैसे पब्लिक से डील करते हैं, या क्या कितने और ऑप्शंस आते हैं जो हमें नहीं पता है अभी। कपड़ों में बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं, हर स्टेट्स की अपनी मतलब एक फेमस साड़ियाँ हैं, सूट्स हैं, उनकी मटेरियल है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे वहाँ से। तो फैशन नव्या का भी बहुत बड़ा रोल रहा, पवन शंकर जी ने मुझे चांस दिया। तो उसके बाद जो मैंने मतलब जो मैं उसमें इन्वॉल्व हुई, तो फिर बढ़ती ही गई। हाँ, छूटा ही नहीं। वो जहाँ जहाँ उनकी स्टॉल्स लगती थी मैं लगाती थी। फिर उसके बाद मैं बहुत सी और नई कंपनियों के साथ जुड़ी। फिर और कुछ ऐसा सौभाग्य रहा मेरा कि मतलब यहाँ तो फैमिली का सपोर्ट था ही, शादी के बाद मेरे मतलब हस्बैंड का, वहाँ इन लॉज का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं सिर्फ स्टॉल्स लगाती हूँ होटलों में ही, तो हर लेवल के बंदों से मैं जुड़ नहीं पाऊँगी मतलब। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, सोसाइटीज़ में भी मेरी स्टॉल्स लगती हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना होता है, सबकी अलग डिमांड्स होती हैं। सबका ये रहता है कि मैम मेरा बजट तो इतना है, आप कम बजट में दे रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो मैं ये एश्योर कराती हूँ लोगों को कि आपको क्वालिटी भी मिलेगी, चीज़ भी मिलेगी। तो मतलब कह सकते हैं कि लोगों को सेटिस्फाई किया कस्टमर का मुझे मतलब। तो आपने कुछ प्रॉब्लम्स नहीं फेस की कि मतलब जैसे आप पहली बार स्टॉक लाए होगे, मे बी शायद सारा ना स्टॉक बिका हो, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स? नहीं, देखिए होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी था। मतलब टेंशन होने लगती थी, अरे ये तो क्लियर नहीं हुआ स्टॉक, कैसे होगा। और मार्केट में इतना कंपटीशन है आज के दौर में कि बहुत बंदे मतलब एक होता है कि नहीं इतने में ही निकाल देना है, नहीं। लेकिन हमारा ये था कि भाई हमारा जो प्राइसिंग लगी है वो तो निकले। और ऐसा बहुत सी चीज़ें फेस की मैंने, स्टॉक इकट्ठा हुए, बट मैंने उसको ध्यान में नहीं रखा। बिल्कुल डटे रहे कि करना है। अगर हम ये सोच लेंगे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। तो दीदी अच्छा ये बताओ, ये कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया? ये कोविड टाइम पे। कोविड मतलब हाँ, 4-5 साल हो गए। 5 साल। हाँ, तो कहने का ये है कि पहले क्या था कि मैं स्टिच चीज़ें रखती थी, बट अब चीज़ें काफ़ी मतलब मैंने चेंज कर दी हैं, बढ़ा दी हैं। जैसे अब की मेरी जो अभी स्पेशलिटी चल रही है वो साड़ियों में चल रही है। अच्छा। हाँ, जैसे हर स्टेट की अपनी पहचान है साड़ियों की। जैसे आपके बनारस की साड़ियाँ हो गई, आपकी कतान सिल्क हो गई, ताँत की हो गई, ढाका साड़ियाँ हो गई, ये सब कलकत्ता की हैं। कन्नी हो गई, और आपकी लेनिन साड़ियाँ हो गई, मल हो गया, मसलिन हो गया, विस्कोस हो गया, बहुत सारी ऐसी ढेरों सारे नाम तो मैंने सुना, ढेरों वैरायटियाँ हैं साड़ियों की। और आपने सुना होगा फैशन आते हैं जाते हैं, आज बेल बॉटम का फैशन है, आज सिगरेट पैंट का है, आज प्लाजो का है। बट साड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसका फैशन कभी जाता नहीं है। चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो नॉर्मल बंदा हो, चाहे वो हायर हो, सबकी पसंद है साड़ी। और ये हमारे ट्रेडिशन में भी है। तो मतलब मेजरली आप साड़ीज बेचते हैं? हाँ, साड़ीज का है, एंड सेकेंड है हमारा सूट्स का, सूट लेंथ। उसमें आपको चंदेरी मिलेगा, महेश्वरी मिलेगा, ब्लॉक प्रिंट्स मिलेगी, कॉटन सिल्क मिलेगा, विस्कोस मिलेगा, मसलिन मिलेगा, ऑर्गेन्जा, बहुत सारी वैरायटीज। क्या चेंजेस आए? मतलब पहले तो फैमिली सपोर्ट कर रही थी, वो तो मायका था। बिल्कुल। अब ससुराल से सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कैसे? नहीं, इसके लिए तो मैं बिहारी जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लॉस तो नहीं कहती, मैं कहती हूँ मेरे मम्मी पापा हैं। हाँ जी। और बहुत सपोर्ट है उनका, मतलब दोनों वो तो फैमिली से सपोर्ट है। हाँ, और मेरे हस्बैंड का तो है कि तुम खूब आगे बढ़ो, मतलब बाकी सब चीज़ें छोड़ो, तुमको जो करना है वो करो, और अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और दिल्ली में मेरे लिए थोड़ा सा नया था, तो वो मेरे साथ हर स्टॉल में भी उन्होंने मेरी हेल्प की, अपना टाइम निकाल कर। तो इसके लिए तो मैं बहुत लकी हूँ, अपने मतलब मैके से भी और ससुराल से भी। तो मतलब क्या ही बोलो, मतलब टच वुड में सवाल। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी जैसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होंगे, मे बी वो आपसे जुड़ना चाहें। वीडियो कॉल की फैसिलिटी हमारे यहाँ रहती है, लेकिन उसके लिए एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि शेड्यूल टाइट रहते हैं हमारे भी। और कोई स्पेसिफिक डिमांड है, अगर आप चाहते हैं कि आप ब्राइड हैं, आपको ये लहंगा चाहिए, या आजकल बहुत नई चीज़ें आई हैं, जैसे ब्राइड जो हैं लहंगा छोड़ के साड़ियाँ चूज़ कर रही हैं पहनने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। पर कुछ चीज़ों के ऑर्डर पहले से लेने पड़ते हैं।
ओके। हाँ, वो तो आप जब मेरे को कॉल करोगे, जो मेरे पास अवेलेबल है वो दिखाएंगे, या आपके मन में कुछ है आप मेरे को सजेस्ट करोगे तो मैं उसका भी अरेंजमेंट करवाती हूँ। और साथ ही साथ हमने अभी अपनी ज्वेलरी भी 1 साल पहले लॉन्च की है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरियाँ हैंडमेड। ओके, तो दीदी ये सब तो हो गया बिजनेस पार्ट। अब आप मुझे ये बताओ कि जो इलाहाबाद की औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, जो जिनके घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे, उनके लिए आप क्या मैसेज करना नहीं, चाहोगे? बिल्कुल सबको सपोर्ट करना चाहिए, और लड़कियां कहीं से भी कमज़ोर नहीं होती। और क्लॉथ का काम शुरू करने के लिए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हो, आपका अपना भी टैलेंट होता है, उसको नहीं, यूज़ बहुत करना होता है ना चाहिए। कि माँ बाप ने पढ़ाया नहीं हमें, हम कैसे बिजनेस नहीं करेंगे, नहीं, क्या ऐसा करेंगे? कुछ नहीं, आप कर सकते हैं। और ये तो घर बैठे काम है, आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। और मतलब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उस टाइम पे डर जाती कि अरे ये तो मेरा 2 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ, मेरे को मतलब ऐसा लगा कि अरे अब मैं कैसे करूँगी, बट ऐसा नहीं है। जैसे मेरी स्टॉल्स नई नई जगह लगती हैं, मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने प्रयागराज में स्टॉल लगाई, फिर मेरी वाराणसी में थी, तो जो स्टॉक्स मेरे थे वो वहाँ के लिए नए थे। तो बहुत सी चीज़ें तो डरना नहीं चाहिए। वो एक पोएट्री की लाइन है हरिवंश राय बच्चन जी की, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सारी लड़कियों को मैं यही मैसेज दूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये एजुकेशन का रोल है इसमें। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जो टैलेंट है वो कभी खाली नहीं जाता। तो मान लेते हैं दीदी कि आपकी शायद ये वाला पॉडकास्ट सुन के बहुत सारे घर वाले अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को सपोर्ट करें, पर अभी आपने मुझे बताया कि 2 लाख का स्टॉक पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, तो कितने फंड की जरूरत पड़ती है नया बिजनेस शुरू करने के लिए? आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे या साड़ी सूट, या मैं रेडीमेड गारमेंट्स की बात करूं, तो कई बार ऐसा होता है कि 200 में भी चीज़ें अवेलेबल होती है, 2000 में भी अवेलेबल होती है, 2 लाख में भी अवेलेबल होती है। तो डिपेंड करता है हमारे कस्टमर की नीड क्या है, जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ की जेंट्री कैसी है, उनको क्या, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब जरूरी नहीं कि बहुत सारे पैसे की ज़रूरत, तो डिपेंड करता है कि आप कैसा बिजनेस करना चाहते हैं। अब जैसे मुझे शुरू से था कि नहीं, मुझे मतलब मेरे अंदर था इस साड़ी के साथ ये दुपट्टा जाएगा, तो मैं कस्टमाइज़ करके कस्टमरों को देती हूँ। और शुरू से मुझे खुद भी था कि मेरे पास हर स्टेट की साड़ियाँ हों, सारी चीज़ें हों, तो मतलब। अच्छा, जैसे मुझे बताइए, अभी आपने बताया कि इलाहाबाद में स्टॉल लग रहा है, तुरंत बनारस में लग रहा है, तो मैंने देखा है कि मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, तो ब्राइड्स एक ही लहंगा जो होता है वो 2 लोग उठा रहे होते हैं और बड़ी सी अटैची होती है, तो आप कैसे ये पूरा स्टॉक मैनेज कर रहे हो कि एक जगह से दूसरी जगह? वो सब सेटअप होता है आपका, आप स्टूडियो का कर रहे हो, है ना, आप शादी के लिए पूरा आपका सेटअप तैयार रहता है। जी। आप एक जगह शूट करते हो, दूसरी जगह जाते हो, तो नहीं, हमारे लिए तो कैमरा बैग है ना, पर आप नहीं, हमारे पास भी बंदे रहते हैं। अच्छा। हाँ, हम पूरा सेटअप अपना करे रहते हैं। जैसे हमें पता है कि इस दिन हमें जाना है, तो तुरंत सब पैक किया और तो जैसे आप कहीं पे स्टॉल लगाते हो, तो ऑन एन एवरेज कितने पीसेस होते हैं वहाँ पे? डिपेंड करता है कि एटलीस्ट 100 पीसेस तो 100 पीसेस हाँ, 100 पीसेस जो पॉसिबल होता है, तो हम लोग ज़्यादा भी ले जाते हैं, स्टॉक पैक रखते हैं, बिकॉज हमें शो करना रहता है अपनी स्टॉल पे सारी चीज़ें, लोगों को चाहिए रहती है डिस्प्ले के लिए कि मैम आपके पास क्या है। बट ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सारे स्टॉक्स लगा सकें, तो वो थोड़ा ही थोड़ा करके, और कस्टमर कुछ डिमांड करता है कि इसका कलर ऑप्शन है, तो हम दूसरी चीज़ें दिखाते हैं कि हाँ इसमें एक कलर डिस्प्ले में लगाते हैं, उसके जैसे और भी ऑप्शंस होते हैं तो बताते हैं हम उन्हें कि ये चीज़ें। बट मेरा थोड़ा सा ये है कि बुटीक का है, तो मैं बहुत यूनिक चीज़ें रखती हूँ। कलर ऑप्शन मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों को आजकल चाहिए कि कॉपी नहीं देखना चाहिए, जो मैंने पहना है वो दूसरा बंदा नहीं, तो हम जो भी डिज़ाइन कराते हैं वो सिंगल पीस में ही लग रहता है। अच्छा। हाँ, बहुत कम में ऐसा होता है कि कलर ऑप्शंस मिलते हैं। ओके। तो दीदी, अभी अब जैसा आपने बताया कि आपने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी आपने स्टार्ट किया, तो ये ज्वेलरी कैसे होती है? मतलब डेली वेयर होती है, ब्राइडल वेयर होती है, क्या होती है? नहीं, ये डेली वेयर नहीं होती। जैसे आजकल बहुत फैशन है आपका लेनिन साड़ियों का, मल कॉटन की साड़ियों का, सूट्स का, तो जो न्यू एज की गर्ल्स होती हैं
या ये कह सकते हैं 50 प्लस की भी जो लेडीज़ होती हाँ हैं जी। वो इसको वेयर करना, उसके साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है, बहुत सोबर लुक देता है। तो ये हैंडमेड भी होती हैं और ये अच्छा। मशीन से भी बनी होती हैं। तो मेरे पास दोनों अवेलेबल होती हैं और प्राइस का थोड़ा सा वेरिएशन होता है। जैसे मशीन की है तो वो आपको कम एक्सपेंसिव मिलेंगी, हैंडमेड वाली थोड़ी सी एक्सपेंसिव। तो बेसिकली मतलब इनके पास हर एज ग्रुप का आदमी जा सकता है, चाहे वो बिल्कुल। यंग एज से हो। अभी और भी चीज़ें दिमाग में चल रही है कि जैसे वॉलेट्स के लिए या हैंड बैग्स के लिए, हाँ मोजरीज के जी। लिए, ये सब के लिए भी बातें चल रही है, क्योंकि बिकॉज बहुत सी लेडीज़ आती हैं जो बहुत सालों से, जब से मैंने काम शुरू किया है, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो कहती है मैम ये भी रखिए, ये भी रखिए। तो दिमाग में और भी चीज़ें हैं बढ़ाने के लिए, बट डिपेंड तो करेगा। बेसिकली अगर किसी को आपसे प्रोडक्ट्स देखने हो तो व्हाट्सएप पे ही लिखेंगे। हाँ, वीडियो कॉल पे या अगर आप कॉल करेंगे हम अवेलेबल होंगे, तो हम आपको उस जगह पे बुला के भी, या मेरी स्टॉल्स लगती हैं तो हम उसको भी व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं कि इस दिन हमारी स्टॉल यहाँ पे है। जैसे दिल्ली में भी मेरी बहुत जगह स्टॉल्स थी, अच्छा। सेक्टर 82 में, 62 में, 76 में, तो उसमें भी हम वीडियो शेयर करते हैं। अगर किसी को कुछ भी पसंद आता है तो स्क्रीनशॉट लें। और लाइव होने के लिए कहते हैं लोग, पर इतना टाइम नहीं हो पाता है, बट मैंने सोचा है कि अब मैं कोशिश करूँगी लाइव होने की। तो उसमें भी बाकी वीडियो कॉल की फैसिलिटी आजकल सबसे अच्छी है। आप पर्सनल, जब आपका टाइम बुकिंग होगा स्लॉट का कि 1 से 2 जी, बजे जी। के बीच आप मुझे कॉल करेंगे, तो वो पूरा टाइम आपका होगा। मैं उसे, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, उसके बाद मैं आपको वो दिखाऊंगी। और उसके बाद जो भी चीज़ डिस्पैच होती है पूरी चेक होके होती है कि कहीं कुछ अनफिनिश तो नहीं है, कुछ कटा तो नहीं है, क्योंकि हमें कस्टमर से ज़्यादा चिंता होती है कि उसके पास चीज़ें अच्छी पहुँचे। तो अभी आपने बताया डिस्पैच, तो जैसे हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से तो रिटर्न भी कर देते हैं, आपके पास भी कोई ऐसी फैसिलिटी होती है रिटर्न वाली? हाँ, 3 डेज़ की रिटर्न 3 फैसिलिटी days होती है। रिटर्न। वैसे तो अभी तक टचवुड ऐसा हुआ नहीं है कस्टमर, क्योंकि वीडियो कॉल में हम कस्टमर को बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड करते हैं। और अगर रिटर्निंग की जो पॉलिसी है हमारी, कि फिर उसमें कस्टमर को कोरियर का चार्ज बेयर करते हैं, ओके। क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा उसमें लेते नहीं हैं, तो इस वजह से। तो आपने इसकी कोई पढ़ाई वढ़ाई भी की है या बस बाय नहीं, चांस? मैंने फैशन से रिलेटेड कोई पढ़ाई नहीं अच्छा। की। मैंने MBA किया हुआ है, मेरा ग्रेजुएशन में बेस बैंकिंग ऑनर्स था हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने MBA किया। इस फील्ड का कोई भी ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं। अभी आपने बोला ना कि एजुकेशन, तो हाँ जी। एजुकेशन ज़रूरी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपका किसी फील्ड में टैलेंट हो और आपने उसमें कोई कोर्स किया हो। अगर आप में कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, फैमिली सपोर्ट है, तो आप कर सकते हैं। तो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करना चाहूँगा और आप सबको बोलना चाहूँगा कि जो आप लोग घर पे ये सोचते हो ना कि हमारे पास पढ़ाई नहीं है, हमने पढ़ा नहीं, वैसा माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, या फंड्स नहीं है, तो ऐसा कोई भी चीज़ की नीड नहीं है। मैम एक एग्जाम्पल है, 5 साल से मैम चला रही हैं। आजकल तो लोन्स की फैसिलिटी है लड़कियों के लिए, तो फंड की भी प्रॉब्लम नहीं तो होती है फंड्स की भी कहीं। प्रॉब्लम चली जाएगी। हाँ। तो बहाने छोड़ो भाई और अपना अपना बिजनेस चालू करो। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब सबको मिले, सब अपना बिजनेस कर सकते हो, अपने पैर पे खड़े हो सकते हो। तो थैंक यू सो मच मैम, आप आए हमारे बिल्कुल। पास, अपना टाइम दिया आपने। मैं तो सेम आपके लिए ही बोलूँगी, आपने अपना टाइम दिया। और मतलब जो आपने ये क्वेश्चन किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लड़कियां घर में बैठी हैं, सपोर्ट नहीं है, तो सबको करना चाहिए, बस हिम्मत होनी चाहिए, बहाने नहीं करने जज्बा चाहिए। होना चाहिए। बहाने नहीं करने बहाने चाहिए। नहीं चलते। थैंक यू सो मच।